श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 66वां अध्याय। आदित्य और कश्यप जी के साथ देवताओं का ब्रह्मलोक में जाना। जन्मेजय ने पूछा, हे मुने, हे दुज श्रेष्ठ, दैत्यों से पराजित होकर देवताओं ने क्या किया? फिर उन्हें स्वर्ग का राज कैसे प्राप्त हुआ? वैश्यापन जी ने कहा, हे जन्मेजय, देवताओं सहित श्रीमान देवराज इंद्र उस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर पूर्व दिशा में देवी आदित्य के उत्तम भवन की ओर चल दिए। आदित्य के भवन में पहुंचकर इंद्र ने युद्ध स्थल में पहले जो आकाशवाणी सुनी थी उसे वहां माता आदित्य के समीप कह सुनाया। आदित्य बोली, हे बेटा, हे सहस्त्रलोचन, हे शातक्रतो, यदि ऐसी बात है, यदि तुम लोग और समस्त मृदुगण भी रण क्षेत्र में विरोचन कुमार बलि का वध नहीं कर सकते, यदि वो असुर केवल उन एकमात्र सहस्त्र मस्तक वाले भगवान के हाथ से ही मारा जा सकता है, दूसरे किसी के हाथ से नहीं, तो तुम अपने सत्यवादी पिता कश्यप जी से पूछो कि दिति नंदन महात्मा बलि की पराजय के लिए क्या उपाय हो सकता है। तब सब देवता माता दिति के साथ अपने पिता कश्यप जी के समीप गए। वहां उन्होंने दिव्य तपोनिधि मुनिवर कश्यप जी का दर्शन किया। वह आदि देवता और दिव्य गुरु हैं। तीनों समय स्नान करने के कारण उनका शरीर जल से भीगा रहता है। वह सूर्य की समान तेजस्वी हैं। उनका गौरवर्ण अग्निशिखा के समान प्रकाशित होता है। उन्होंने दंड का परित्याग कर दिया है। वह तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनके ऊपर के अंगों में उत्तरीय के रूप में काला मृग चर्म बंधा होता है। वह वत्कल और मृग चर्म से ही अपने शरीर को ढकते हैं। ब्रह्म तेज से सदा ही उद्दीप्त रहते हैं। मंत्रों उच्चारण पूर्वक घी की आहूति देने से प्रज्वलित हुए अग्निदेव के समान वे सदा दीप्यमान होते रहते हैं। सदा स्वाध्याय में तात्पर रहने वाले और शांत हैं। शरीरधारी अग्नि के समान जान पड़ते हैं। वह ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ, देवताओं और असुरों के पिता तथा प्रभावशाली हैं। तपते हुए सूर्य के समान उनका तेज सदा ही उद्दीप्त रहता है। उन मरीच नंदन कश्यप को देवताओं ने देखा, जो समस्त प्राणियों के सृष्टा उत्तम प्रजापति ब्रह्मा हैं। उनके आत्मभाव की विशेष रूप से अभिव्यक्त होने के कारण कश्यप जी ब्रह्मा और मरीच की अपेक्षा तीसरे प्रजापति हैं। आदित्य सहित उन सभी वीर एवं श्रेष्ठ देवताओं ने कश्यप जी को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर उसी प्रकार कहना आरंभ किया, जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उनसे अपनी बात का निवेदन करते हैं। युद्ध स्थल में इंद्र ने आकाशवाणी द्वारा कही गई ये बात सुनी थी कि दानव शिरोमणि बलि समस्त देवताओं के लिए अजेय है। उसे कह सुनाया। उस समय अपने उन पुत्रों की ये बात सुनकर लोक सृष्टा कश्यप जी ने ब्रह्मलोक में जाने का विचार किया। कश्यप जी बोले, हे निष्पाप देवताओं, हम लोग वेद मंत्रों के घोष से प्रतिध्वनित होने वाले ब्रह्मलोक को चलें। वहीं वो बात जैसे तुमने सुनी है वैसे ही ब्रह्मा जी के समक्ष कहो। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तब आदित्य सहित समस्त देवताओं, देव ऋषियों द्वारा सेवित ब्रह्मलोक की ओर प्रायश्चित हुए कश्यप जी के साथ साथ चल गए। वह सब देवता इच्छा अनुसार चलने वाले परम मनोहर बहुमूल दिव्य विमानों द्वारा 2 ही घड़ी में ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। वह तपस्या की अक्षा रास ब्रह्मा जी को देखने के लिए उनकी अत्यंत विस्तृत उत्तम सभा में गए। वहां ब्रह्मों का गुजराव गूंज रहा था। उसमें शाम गान की ध्वनि भी मिश्रित थी। वो सभा सबके लिए कल्याणकारिणी और शत्रुओं का नाश करने वाली थी। उसे देखकर उन सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ।
वेद व्यादांगों के पारंगत विद्वान, महाभाग ब्राह्मण ऋग्वेद वेताओं में श्रेष्ठ तथा शिक्षा के ज्ञाता दुज ऋचाओं का पाठ करते थे। उन अमर श्रेष्ठ देवताओं ने आयोजित हुए यज्ञ कर्मों में शब्द की विपक्ति के लिए ब्राह्मणों द्वारा जिनके एक एक पद और अक्षरों का उच्चारण हो रहा था, उन ऋचाओं को सुना। यज्ञ वेद और वेदांगों के विद्वान तथा पद पाठ और क्रम पाठ के ज्ञाता महर्षियों के वैदिक घोष से वो ब्रह्मा जी की सभा प्रतिध्वनित हो रही थी, जो यज्ञों में की जाने वाली स्तुतियों के ज्ञाता, शिक्षा के विद्वान, शब्द और विक्त उत्पत्ति के अर्थ को जानकर संपूर्ण विद्याओं में प्रावीण्य, मीमांसा के अनुकूल, वेद वाक्यों के तात्पर्य को जानने वाले, सर्ववाद विशारद, हष्ट पुष्ट स्वर से युक्त तथा मधुर भाषी थे। उन्हीं द्विजेंद्रों द्वारा किए गए वेद घोष से प्रतिध्वनित वो श्रेष्ठ ब्रह्म सदन देव सभा के समान सुशोभित होता था। वहां पहुंचकर उस ध्वन को सुनते हुए वह देवता निसंदेह अपने शरीर को पवित्र मानने लगे। वह श्रेष्ठ देवता मौन और एकचित्त हो ब्रह्मा जी में मन लगाए आश्चर्यचकित नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए कश्यप जी के आगे करके मन ही मन लोक गुरु भगवान ब्रह्मा को बारंबार प्रणाम करने लगे। गंभीर, उदार, मधुर, उत्तम स्वर से युक्त और हंस के समान गदगद वाणी में उच्चारित वेद पाठ की वो उत्तम ध्वनि की बार बार प्रशंसा करके एक तत्ववाद, जीव और ईश्वर की एकता का प्रतिपादन, नाना तत्ववाद, जीव, ईश्वर और प्राकृत, इन तीन अनादि तत्वों का प्रतिपादन, संयोगवाद, प्राकृत पुरुष के संयोग से सृष्टि का प्रतिपादन तथा समवायवाद में प्रावीण्य पुरुषों एवं लोक यति का शास्त्र के ज्ञाता मुख्य विद्वानों द्वारा उच्चारित शब्द को भी उन देवताओं ने सुना। कश्यप के उन पुत्रों ने वहां भिन्न भिन्न स्थानों में बहुत से ब्राह्मण शिरोमणियों को, जो कठोर व्रत का पालन करने वाले थे, नियम पूर्वक जप और होम में तात्पर्य देखा। उस सभा में देवताओं और असुरों के गुरु श्रीमान लोक पितामह ब्रह्मा देव माया के साथ विधि पूर्वक निवास करते थे। वहां उन भगवान ब्रह्मा की समस्त प्रजापति गण उपासना करते थे। दक्ष, वरुण, पुलह, दुज, श्रेष्ठ, मरीचि, भृंगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद, मुन, गौ, अंतरिक्ष, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्राकृत और उसके विकार, अनन्यान, महान, कारण, अंग और उपांगों सहित चारों वेद, रहस्य, पद, क्रम, क्रिया, कृत, संकल्प और प्राण, ये और दूसरे भी बहुत से भाव पदार्थ वहां ब्रह्मा जी की सेवा में शरीर धारण करके उपस्थित थे। अर्थ, धर्म, काम, द्वेष और दर्प आदि भाव भी वहां नित्य निवास करते थे। इंद्र, बृहस्पति, शनवर्त, बुध, शौनचर तथा राहु आदि सभी ग्रह वहां विद्यमान थे। हे भरत, मृदण, विश्वकर्मा, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा भी वहां ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। हे प्रजानाथ, सावित्री, दुर्गम, संकट से तारने वाली दुर्गा, 7 स्वरों के भेद से 7 प्रकार की वाणी, समस्त श्रुति शास्त्र, वैदिक साहित्य, गाथा, नियम, भाष्य तथा संपूर्ण शास्त्र, ये देह धारण करके ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। हे भरत, क्षण, लौ, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मांस, 6 ऋतुएं, संवत्सर, चारों युग, दिव्य मास, 4 प्रकार की रात्रि, दिव्य, अनंत, ध्रुव एवं अवयव, काल चक्र, ये तथा अन्य बहुत से पदार्थ शरीर धारण करके स्वयंभू ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित थे। वह सब आगंतुक देवता ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी, प्रविष्ट हुए। अपने धर्म विशारद देव जातीय पुत्रों के साथ
कश्यप जी ने उस सभा में प्रवेश किया। संपूर्ण तेज से संपन्न वो दिव्य सभा महिष गणों से सेवित थी। उसके भीतर एक उत्तम आसन पर आचिन्न कलेशहीन तथा ब्रह्मी शोभा से दीप्यमान ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें देखकर सभी देवताओं ने उन ब्रह्मा जी के शुभ चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन परमेष्टि ब्रह्मा जी के चरणों का अपने मस्तकों से स्पर्श करके वह सब देवता समस्त पापों से मुक्त, शांत और कलमश रहित हो गए। कश्यप जी के साथ आए हुए उन समस्त देवताओं को देखकर महातेजस्वी देवोशर भगवान ब्रह्मा उनसे इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवताओं का ब्रह्मलोक में गमन विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ।